अब वो वक्त आ गया है जिसका डर पूरी दुनिया को सालों से था और जिसकी तैयारी भारत ने अब शुरू कर दी है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह जब आप चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज चैनल ऑन करें और ब्रेकिंग न्यूज आए, पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में हैं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको यकीन ही ना हो, लगे कि कोई फिल्म का सीन चल रहा है। लेकिन जनाब, अब यह सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत बन सकती है जिसकी नींव आज भारत ने रख दी है। भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान को हिला देगा, बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा नीतियों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से एक ही खेल खेल रहा है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देना, हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम परमाणु ताकत हैं का रोना रोना और आतंकियों के हाथों अपनी जमीन को सौंप देना। ये सब बातें अब दुनिया की नजरों में आ चुकी हैं। भारत ने अब यह तय कर लिया है कि बहुत हुआ, अब पाकिस्तान को उसके न्यूक्लियर हथियारों से डिन्यूक्लियराइज किया जाना चाहिए। और इसके लिए भारत ने सीधे यूनाइटेड नेशन से अपील कर दी है कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने कंट्रोल में ले ले। और भारत ने पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लिया है। एक आधिकारिक पत्र यूनाइटेड नेशन को भेजा गया है जिसमें यह मांग की गई है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को निगरानी के लिए भेजा जाए। IAEA क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है। इसका मकसद होता है कि कोई भी देश गैर कानूनी तरीके से या खतरनाक ढंग से न्यूक्लियर हथियार ना बनाए या उनका गलत इस्तेमाल ना करे। ईरान जैसे देशों पर इसने पहले भी कामयाब निगरानी रखी है और अब भारत चाहता है कि यही एजेंसी पाकिस्तान की हर न्यूक्लियर गतिविधि पर नजर रखे। अब आप पूछेंगे कि भारत को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पाकिस्तान अब ऐसा देश बन चुका है जो खुद ही अपने नियंत्रण में नहीं है। वहां की सरकारें बार बार बदलती हैं, सेना का दबदबा है, आतंकवादी संगठन खुलेआम फंडिंग पाते हैं और सबसे बड़ा खतरा, ये लोग अब भी न्यूक्लियर धमकियों से बाज नहीं आते। भारत बार बार देख चुका है कि पाकिस्तान बातचीत से ज्यादा धमकी की भाषा समझता है और जब ऐसे अस्थिर देश के पास न्यूक्लियर हथियार हों तो डर होता है कि कहीं ये बटन किसी गलत हाथ में न चला जाए। इसलिए भारत ने दुनिया के सामने साफ साफ कह दिया, हमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर विश्वास नहीं है, अब इनकी निगरानी होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी देश से परमाणु हथियार वापस लिए जा रहे हों। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो यूक्रेन, बेलारूस और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत वो हथियार उनसे ले लिए गए ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। अब वही प्रक्रिया भारत पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। पहले IAEA के जरिए निगरानी, फिर धीरे धीरे उस देश से परमाणु हथियार खत्म करवाना। और ये बिल्कुल वैसा ही कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जरूरी है। अब सवाल आता है, अमेरिका की भूमिका क्या होगी? देखिए, IAEA की ताकत तब सबसे ज्यादा होती है जब अमेरिका उसका साथ देता है। अब अगर पाकिस्तान को काबू में करना है तो भारत को अमेरिका को यह समझाना होगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी खतरा है। आज पाकिस्तान जिस हाल में है, वहां से एक गलत फैसला पूरे वर्ल्ड को झटका दे सकता है। कोई आतंकी ग्रुप न्यूक्लियर बम पर कब्जा कर ले तो सोचिए क्या होगा। इसीलिए भारत ने अब अमेरिका और बाकी शक्तिशाली देशों को भी साथ लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब आपको लग रहा होगा कि यह सब बहुत बड़ा कदम है और शायद पाकिस्तान आसानी से मान जाएगा। तो जनाब, बात इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है और न्यूक्लियर हथियार ही उसकी आखिरी इज्जत बचे हैं। वो इतनी जल्दी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर पूरी दुनिया एक हो जाए, अगर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे देश भारत का साथ दें और पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए तो पाकिस्तान झुक सकता है। तो दोस्तों, भारत ने पहला और सबसे अहम कदम उठाया है। यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी भेज दी है, डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ चुका है और अब पूरी दुनिया से समर्थन जुटाने का काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में अगर सब कुछ सही दिशा में चला तो पाकिस्तान के हथियार अब उसकी जेब में नहीं बल्कि इंटरनेशनल निगरानी में होंगे और यही होगा दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच।
हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, ये मानसिक है, नैतिक है और हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर भारत ने ये लड़ाई जीत ली तो आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा खतरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमें बताइए कमेंट में कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।